2025 में ब्लॉगिंग करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है कंपेयर टू जो एआई के पहले था। एआई के पहले आपको बहुत सारी ट्रैफिक मिलती थी, बहुत सारे कन्वर्जन्स होते थे, गूगल इतने सारे आंसर्स आपको ऊपर नहीं दिखाता था। अब सिचुएशन काफ़ी चेंज हो चुकी है। क्या ब्लॉगिंग डेड है? ब्लॉगिंग देखो अभी डेड नहीं हुई है, बट इसमें जो अब आपको ट्रैफिक मिलेगा वो कंपैरेटिवली पहले से कम रहेगा, और आपके पास जो टाइम रहेगा यूज़र को कन्वर्ट कराने का वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। तो इस टाइम पीरियड में जहाँ पर आपको ट्रैफिक भी कम मिल रहा है, कंपटीशन भी ज़्यादा हो गया है, आपको इस चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा कि कम क्वांटिटी में कैसे हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करें। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 लाख विजिटर्स चाहिए तभी मेरी एक अच्छी अर्निंग होगी। नहीं, अगर 50,000 आ रहे हैं, 10,000 आ रहे हैं, तो भी उसमें कैसे हम लोग अच्छी अर्निंग कर सकते हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा। कौन से ऐसे मेथड्स है जिसका यूज़ किया जा सकता है, प्लस कौन से ऐसी वेबसाइट्स है जो उन मेथड्स का यूज़ कर रही है। तो यहाँ पर आपको ब्लूप्रिंट भी एक मिल जाएगा। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं एआई, ब्लॉगिंग और सॉफ्टवेयर रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस बनाता रहता हूँ। बिना किसी डिले के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला और सबसे मोस्ट नोन मेथड है ब्लॉग से पैसे कमाने का, वो है एड्स। जैसे ये एक वेबसाइट है पिच ऑफ यम, यहाँ पर आपको राइट कॉर्नर पे ऐड दिख रहा है, नीचे ऐड दिख रहा है, फिर यू विल स्क्रॉल, फिर एक राइट साइड पे ऐड दिखेगा। तो एड्स रन करने के लिए जो प्लेटफॉर्म होते हैं उसमें जो सबसे पहला और फॉर्म फेमस है वो है एडसेंस। यू कैन स्टार्ट विद एडसेंस, सबसे ईजी होता है, इसमें कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स भी नहीं होती है। एक बार एडसेंस का अप्रूवल आ जाए, थोड़ी बहुत ट्रैफिक आने लग जाए, 10,000 विजिटर्स आ जाए, देन यू कैन स्विच टू इजॉइक। इजॉइक में आपको ज़्यादा अच्छा आरपीएम मिलेगा। फिर थोड़ी और ट्रैफिक आने लग जाए 30,000 50,000 के ऊपर, देन यू कैन स्विच टू मीडिया वाइन। मीडिया वाइन में भी आपके अच्छे अर्निंग हो जाएगी, आरपीएम अच्छा मिल जाता है। और उसके बाद अगर आपकी और अच्छी ट्रैफिक आ रही है, 1 लाख विजिटर्स पर मंथ के ऊपर जा रहा है, उसके बाद यू कैन स्विच टू रैप्टिव। ये आपको बेस्ट आरपीएम देता है इन माय एक्सपीरियंस। सेकेंड है यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग, जिसको मैंने सबसे ज़्यादा डिस्कस किया है इस चैनल के ऊपर। इट इज़ कि इफ़ यू आर गोइंग टू रिकमेंड समथिंग, और अगर वो आपके रिकमेंडेशन पे उस लिंक पे जाके क्लिक करके परचेस करेगा तो यू विल गेट अ कमीशन, और सामने वाले को भी यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। तो यू आर जस्ट फाइंडिंग द राइट प्रोडक्ट फॉर द राइट यूज़र, और उसको आप सजेस्ट करते हो, तो यहाँ पर यू विल मेक अ कमीशन। ये काफ़ी पॉपुलर मेथड है, इसको बहुत सारे तरीके होते हैं एफिलिएट मार्केटिंग को करने के लिए, एड्स के थ्रू, पिंटरेस्ट के थ्रू, ब्लॉगिंग के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। तो आज हम लोग यहाँ पे ब्लॉगिंग के रिलेटेड स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं, जो हम लोग यहाँ पे करते हैं ऑर्गेनिकली। तो एक जो यहाँ पे सबसे पॉपुलर वेबसाइट है एफिलिएट मार्केटिंग में, वो है वायर कटर करके। ये काफ़ी पुरानी है, एंड दिस इज़ अ वेबसाइट जिसमें काफ़ी सारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स के बारे में जैसे इन्होंने लिख के रखा है। जैसे हेल्थ एंड लाइफस्टाइल में अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, एंड दिस प्रोडक्ट ब्लड प्रेशर मॉनिटर, इन्होंने यहाँ पे इसकी डिटेल्ड ब्लॉग पोस्ट लिख के रखी है। इसको कंपेयर किया है इन दोनों ब्लड पोस्ट मॉनिटर को। इसमें यहाँ पे बताया कि इन्होंने इसकी टेस्टिंग वगैरह कैसे करी है। यू कैन सी इट हियर, एंड पूरा एक डिटेल्ड आर्टिकल लिख के रखा है सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर। इसी तरीके के इन्होंने बहुत सारे यहाँ पे रिव्यूज़ लिख के रखे। अब जब भी इस रिव्यू पे जाएगा कोई, आई विल क्लिक ऑन दिस वन, ये मुझे अमेज़ॉन पे रीडायरेक्ट कर देगा, और अगर मैं यहाँ पे परचेस करूँगा तो दे विल गेट अ कमीशन। और ये एक स्टैंडर्ड इन्होंने सेट किया है एफिलिएट मार्केटिंग में रिलेटेड टू अमेज़ॉन की, ऐसे यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग करनी चाहिए। इस तरीके से जेन्युइनली यू कैन मेक मनी। और ये इतनी सक्सेसफुल हो गई थी कि इसको एनवाई टाइम्स ने एक्वायर भी किया था फॉर अ वेरी हेफ्टी प्राइस। अब ये फिजिकल प्रोडक्ट्स है, फिजिकल प्रोडक्ट्स में नहीं जाना है, तो एक डिजिटल प्रोडक्ट्स भी है, जैसे कि शाउट मी लाउड, इंडिया के सबसे पहले ब्लॉगर थे जिन्होंने एफिलिएट इंडस्ट्री में से इतना कमाया है। नोन ब्लॉगर जो थे हर्ष अग्रवाल, इन्होंने वेब होस्टिंग और बहुत सारे वर्डप्रेस के टूल्स, ब्लॉगिंग, इन सब की एफिलिएट मार्केटिंग करी उस टाइम पर जब स्टार्ट ही हो रहा था। तो जैसे कि आई विल क्लिक ऑन दिस, बेस्ट वेब होस्टिंग, चीप वर्डप्रेस होस्टिंग, तो ये जितने भी है दीज आर एफिलिएट लिंक्स। तो इफ़ आई क्लिक ऑन दिस लिंक, हर्ष अग्रवाल विल गेट अ कमीशन अगर मैं इस पर क्लिक करके परचेस करूँगा तो। उसी तरीके से जो मेरा भी ब्लॉग है kripesh.advani.com, ये भी एफिलिएट ही है। यहाँ पर जैसे वीपीएन के ऊपर एक इन डेप्थ रिसर्च आर्टिकल, इन्फोग्राफिक और पूरा इन डेप्थ हमने आर्टिकल रेडी किया है विथ अ यूट्यूब वीडियो एज वेल। अगर आप लोग एफिलिएट वेबसाइट बना रहे हो तो उसको क्लीन रखना, ज़्यादा एड्स देने की ज़रूरत नहीं है, डिस्क्लेमर दे देना। एंड यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ करती है वो है कि आपका कन्वर्जन रेट कैसा है। उसके लिए आपकी वेबसाइट फास्ट होनी चाहिए, एंड उसी के लिए यहाँ पर मैं जो वेब होस्टिंग का यूज़ करता हूँ वो है क्लाउडवेज। क्लाउडवेज इज़ अवर वीडियो स्पॉन्सर एज वेल, और जो मेरा ब्लॉग है वो भी क्लाउडवेज पर ही होस्टेड है। ये एक वेब होस्टिंग सर्विस है, मैनेज्ड क्लाउड होस्टिंग आपको प्रोवाइड करते हैं ऑन टॉप ऑफ अनमैनेज्ड होस्टिंग। जैसे कि डिजिटल ओशन है वो अनमैनेज्ड है, उसके ऊपर एक क्लाउडवेज ने अपनी एक लेयर लगा ली है ताकि आप लोग इजीली उसको मैनेज कर पाओ, जिससे आपको एक अच्छी स्पीड मिलती है, अच्छा अप टाइम मिलता है,
एंड अब एक पावरफुल सर्वर मिलता है ताकि अगर ट्रैफिक लोड भी ज़्यादा आ जाए तो वो भी हैंडल कर ले। तो अगर आप लोग एक एफिलिएट वेबसाइट बना रहे हो, आपको अच्छे कन्वर्जन रेट्स चाहिए, तो एक तगड़ी वेब होस्टिंग पे इन्वेस्ट करना यहाँ पे बनता है, जैसे कि मैंने करके रखा है। अब इतनी एफिलिएट मार्केटिंग की बात कर ही रहे हैं तो मैं भी एक एफिलिएट लिंक नीचे दे देता हूँ, वो रहेगा go.kripeshadvani.com/cloudways। इसमें से मेरा फ़ायदा नहीं है, आपका भी फ़ायदा है। यहाँ पर एक कूपन कोड भी रहेगा कृपेश, जिससे आपको 20% ऑफ मिल जाएगा फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, प्लस 3 दिन का फ्री ट्रायल भी मिल जाएगा। तो जाके देख लो, अच्छे लगे यूज़ करना, नहीं लगे मत करना, क्या जा रहा है। तीसरी जो चीज़ है वो है डिजिटल प्रोडक्ट। ये भी आजकल काफ़ी ट्रेंड पे है और पीपल आर रेडी टू पे फॉर अ गुड डिजिटल प्रोडक्ट। आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है ना, वो है एआई प्रॉम्प्ट्स। चाहे आपकी कोई भी वेबसाइट हो, किसी भी नीश में हो, यू कैन सेल एआई प्रॉम्प्ट्स। जैसे कि अगर मेरी ट्रैवल वेबसाइट है तो मैं एआई प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे सेल कर सकता हूँ रिलेटेड टू ट्रैवल नीश, जो प्रॉम्प्ट आपकी आइटनरी बना के दे, जो आपको अच्छे होटल्स, अच्छी डील्स, अच्छे वेदर, किस तरह के कपड़े लेके जाने हैं, किस तरीके से आपको अपनी पैकिंग करनी है, मतलब पूरा ट्रैवल रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, मैं उन सब के लिए एक प्रॉम्प्ट बना करके, एक पैकेज बना करके कि ये चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स यूज़ करो, सिर्फ स्पेस में फिल कर दो कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए और ये आपको पूरा रिजल्ट यहाँ पे दे देगा। इस तरह के प्रॉम्प्ट पैकेजेस आप लोग किसी भी नीश में हो, जस्ट थिंक अबाउट इट, आप उसको ईजिली सेल कर सकते हो। पीपल आर रेडी टू पे फॉर दिस काइंड ऑफ पैकेजेस एंड यू कैन ईजिली डू इट। अनदर एग्जाम्पल कैन बी डिजिटल प्लानर्स, जैसे कि नोशन पे ही ट्रैवल प्लानर, फाइनेंस ट्रैकर, हर डिफरेंट नीश के लिए आपको डिफरेंट कैलेंडर्स और प्लानर्स वगैरह मिल जाएंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द सॉफ्टवेयर यू यूज़। सो अगर आप लोग कैनवा यूज़ कर रहे हो तो उसकी टेम्पलेट्स यू कैन सेल। जैसे कि ये जो यूज़र है ये 10,000 की टेम्पलेट्स बेच रहा है एंड 4.7 के रेटिंग है, आराम से 4 करोड़ के ऊपर, 4 करोड़ के ऊपर ये सिर्फ इन टेम्पलेट से कमा चुका है। एंड दिस इज़ प्योर प्रॉफिट, इसमें कुछ आपका एक्सपेंस नहीं लगना, कोई डिलीवरी नहीं लगनी, कोई आरटीओ वगैरह कुछ नहीं रहता। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स इज समथिंग यू कैन लुक एट। चौथा मेथड जो है वो होता है स्पॉन्सर्ड पोस्ट, कि आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक बहुत है लेकिन आप लोगों के पास डिजिटल प्रोडक्ट्स नहीं है, एफिलिएट मार्केटिंग नहीं है, तो यू कैन टेक स्पॉन्सर्ड पोस्ट कि आप उसमें डू फॉलो लिंक्स दे सकते हो, किसी के लिए कुछ रिव्यूज़ वगैरह लिख सकते हो, डिपेंडिंग कि आपको किस तरह के यहाँ पर आपने अपने लिए एथिक्स सेटअप करके रखे, उसके हिसाब से आप अपने स्पॉन्सर्ड पोस्ट की यहाँ पे गाइडलाइन बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल टेक क्रंच करके एक वेबसाइट है, काफ़ी पॉपुलर है। दे टेक स्पॉन्सर्ड पोस्ट जिनकी कॉस्ट 10,000 से 20,000 डॉलर तक जाती है फॉर वन पोस्ट। उसी तरीके से इंडिया के एग्जांपल की बात करें तो बी बॉम है, इनका काफ़ी पॉपुलर यूट्यूब चैनल है, बट ट्रस्ट मी इनकी जो ट्रैफिक है ना ब्लॉग की, इट इज़ अराउंड 7.7 मिलियन ऑर्गेनिक मंथली ट्रैफिक। सो इफ़ दे आर मेकिंग मोर मनी फ्रॉम देयर ब्लॉग कंपेयर टू यूट्यूब, आई वोंट बी सरप्राइज। इनफैक्ट मुझे हाईली पॉसिबिलिटी लग रही है कि जो इनका ब्लॉग है ना, जिसको बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स नहीं जानते हैं या फिर जो यूट्यूब कंज्यूम करते हैं वो ऑडियंस नहीं जानती है कि इनका एक ब्लॉग भी है जो कि काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी ट्रैफिक भी लेता है, एंड नॉट फ्रॉम जस्ट इंडिया बट फ्रॉम यूएस एज वेल। सो ये एक टेक ब्लॉग है, अगेन इस पर भी काफ़ी स्पॉन्सर्ड पोस्ट, एफिलिएट मार्केटिंग ये लोग सब कर सकते हैं। बट मोस्टली जो ऐसे टेक ब्लॉग्स रहते हैं वो यूजुअली एड्स प्लस अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पॉन्सर्ड पोस्ट इनके चलते हैं। डू फॉलो लिंक, स्पॉन्सर्ड पोस्ट और जो एड्स वगैरह रहेंगे आपको इन ब्लॉग्स में काफ़ी देखने को मिलेंगे। ये ज़्यादातर एफिलिएट मार्केटिंग इतनी नहीं करते हैं जितने लोग स्पॉन्सर्ड पोस्ट के थ्रू कमा लेते हैं। वैसे यहाँ पर एक योर स्टोरी करके ब्लॉग है, अगेन ये भी इंडिया का है, काफ़ी पॉपुलर है। दे ऑल्सो टेक स्पॉन्सर्ड पोस्ट। और अगर आपको कुछ एडवेंचरस करना है, यू वांट टू बी द ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योर, तो स्टार्ट सेलिंग योर प्रोडक्ट थ्रू योर ब्लॉग। जैसे कि एक ये वाला ब्लॉग है द पायनियर वुमेन करके, इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स ही लॉन्च कर दिए। इट वाज मोस्टली अबाउट रेसिपीज़ वगैरह। फिर यहाँ पर इन्होंने अपना कॉकरी सेट एंड डिफरेंट जो भी किचन आइटम्स होते हैं उसको सोर्स किया। गो टू वॉलमार्ट, जी हाँ, देखो द पायनियर वुमेन क्लॉजेट, ये रहा, ये सब इनके प्रोडक्ट्स हैं। जो ये वाला प्रोडक्ट था ये अभी अवेलेबल नहीं है, बट दीज आर हर प्रोडक्ट्स। ये ड्रॉप शिपिंग नहीं है, ड्रॉप शिपिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग। वैसे ही एक ये वाली वेबसाइट मुझे मिली थी द योगा नोमैड्स करके, इन्होंने भी काफ़ी सारे अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। ये वाली वेबसाइट शायद से ड्रॉप शिपिंग के कॉम्बिनेशन में हो सकती है, बट इफ़ यू आर गुड विथ प्रोडक्ट्स, इफ़ यू हैव गुड सप्लायर एंड यू हैव अ टीम जो पूरा मैनेज कर पाए, क्योंकि ई कॉमर्स इज़ अ सेपरेट बिजनेस इन इट सेल्फ। तो इफ़ यू आर रेडी टू इन्वेस्ट इन दैट काइंड ऑफ बिजनेस, इफ़ यू हैव रिसोर्सेज, तो ई कॉमर्स यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, काफ़ी अच्छा और लॉन्ग टर्म ऑप्शन हो जाता है। सिक्स्थ है ऑनलाइन कोर्सेज को सेल करना। अगर आपने कुछ भी चीज़ यहाँ पे सीखी है, एआई सीख लिया, वीडियो एडिटिंग सीख ली, फोटो एडिटिंग सीख ली, थंबनेल बनाना सीख लिया, फ्रीलांसिंग करना सीख लिया, आपने स्टार्टिंग में फ्रीलांसिंग में प्रोजेक्ट्स लिए, उस जर्नी को आप लोग बता सकते हो, सिखा सकते हो। तो आपने जो भी यहाँ पे कुछ भी सीखा है उसको आप ऑनलाइन कोर्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो
एंड पीपल आर अगेन पेइंग फॉर ऑनलाइन कोर्सेज। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है जो इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है रिलेटेड टू ऑनलाइन कोर्सेज। कोई भी वीडियो खोल दो उनका ऐड आपको शायद से दिख जाएगा, वो है अंकुर वारिकू। इनके आप कोर्सेज यहाँ पे जाके देखोगे, ही इज़ सेलिंग अ लॉट ऑफ कोर्सेज और एक काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट। मतलब इंडिया के अगर कोर्स मार्केट, ऑनलाइन कोर्स मार्केट को क्रैक करना है तो आप इस बंदे से जाके सीखो किस तरीके से एड्स दिए हैं, किस तरीके से कम्युनिटी बनाई है एंड किस प्राइस पॉइंट पे इन्होंने यहाँ पे कोर्सेज़ को सेल किया। लेट्स गो टू कोर्सेज़। फिर आप लोग देखोगे 400, 500, 1000, 1000, 1500, 2000। बहुत ज़्यादा इनके कोर्सेज़ एक्सपेंसिव नहीं है। जितने भी कोर्सेज़ है सब 2000 के अंडर हैं। एंड इन्होंने एक जो इनकम रिवील वाला अपना वीडियो किया था उसमें बताया था कि कितने करोड़ों रुपए इन्होंने सिर्फ कोर्सेज बेच के कमाए हैं इन प्रॉफिट। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं सद्दाम कासिम का। ये भी इंडिया के यूट्यूबर है, हिंदी वीडियोस बनाते हैं रिलेटेड टू वर्डप्रेस, ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग। और इन्होंने जो अपने कोर्सेज सेल करें काफ़ी कम प्राइस पॉइंट पे प्लस एड्स के थ्रू ऑर्गेनिकली, और उसके बाद यहाँ पर इनका एक हायर टिकट कोर्स भी है। तो पहले अपने फनल में ले आओ, देन दे कैन सेल दैट हायर टिकट कोर्स। तो इन्होंने यहाँ पर 3-4 चीज़ों को एक साथ कंबाइन करके काफ़ी अच्छा बिजनेस बना लिया है कि ऑनलाइन कोर्सेज भी है, ही इज़ डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग एज वेल, स्पॉन्सर्ड कंटेंट भी है, सर्विसेज भी है। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग कंबाइन भी कर सकते हो और एक तगड़ा बिजनेस बना सकते हो। 7th मेथड है यहाँ पर अपनी खुद की सर्विसेज को सेल करना। और जो सबसे पॉपुलर, जो मेरे दिमाग में जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है नील पटेल का। इन्होंने स्टार्ट किया था एज अ ब्लॉगर। ये एसईओ के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में लिखते थे और धीरे धीरे उसको इस तरीके से एक्सपैंड किया, इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया कि अब उनके यहाँ पे एनपी डिजिटल करके खुद की एक कंपनी है। दे हेल्प इन एसईओ कंसल्टेशन, एड कंसल्टेशन और बहुत सारी कंपनीज़ की, बिग कंपनीज़ की यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग ये लोग करते हैं एंड दे चार्ज अ हेक लॉट ऑफ मनी। अगर आप लोग कोई नॉर्मल बिजनेस पर्सन हो तो आप लोग इनको डेफिनेटली अफोर्ड नहीं कर सकते हो। इनकी जो अच्छी जो टीम है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो अगर आपके पास एक अच्छी टीम है एंड यू ऑल्सो नो हाउ टू मैनेज पीपल, तो आप लोग एक डिजिटल एजेंसी भी अपने ब्लॉग के थ्रू ट्राई कर सकते हो। शुरुआत में मैंने सोचा था कि सिर्फ 7 ऑप्शन दूंगा, बट क्योंकि अभी तक आप लोग यहाँ पे रुके हुए हो तो एक और ऑप्शन आपको दे देता हूँ बोनस में। वो है ईमेल मार्केटिंग का। काफ़ी पुराना और टेस्टेड मेथड है। हालांकि आज के टाइम पे इसका कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया है। आज के टाइम पे ईमेल्स लोग इतना देखते नहीं है, बट देयर इज स्टिल अ क्राउड जो कि अपने ईमेल्स को देख के पढ़ना यहाँ पे पसंद करते हैं। इसका सबसे इजी एग्जांपल है मॉर्निंग ब्रू का। ये काफ़ी पुराना न्यूज़लेटर है। दे यूजुअली पब्लिश अबाउट टेक। एड्स के थ्रू मोनेटाइज होता था, देन इनको एक्वायर कर लिया गया था रिसेंटली अराउंड $75 मिलियन में। $75 मिलियन जस्ट फॉर अ न्यूज़ लेटर बिजनेस। तो आप समझ सकते हो कि इसमें कितनी वैल्यू एक्चुअल में है इफ़ यू डू इट सीरियसली। इसमें मैं एक टिप दूंगा कि अगर आप लोग न्यूज़ लेटर किसी के नहीं पढ़ते हो ना तो इस बिज़नेस में मत जाना। इफ़ यू आर समवन दैट रीड्स अ न्यूज़ लेटर और समझ में आता है आपको कि ये गेम किस तरीके से चलता है, किस तरीके से आपको अपनी ऑडियंस लेनी है, किस तरीके से कनेक्ट करना है, तो ही जाना, नहीं तो फिर दूसरे ऑप्शंस की तरफ जाना। एंड दिस इज़ अनदर न्यूज़ लेटर ऑफ नीश साइट लेडी। ये एसईओ के बारे में काफ़ी कुछ लिखा करती थी, बट अब सिंस एसईओ काफ़ी टाइम से डाउन जा रहा है तो नाउ शी इज़ एक्स एसईओ एंड नाउ शी इज़ मोर अबाउट सोशल मीडिया इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन गूगल। बट इनका भी जो न्यूज़ लेटर वगैरह था वो काफ़ी अच्छा हुआ करता था। एंड लास्टली इफ़ यू वांट टू ट्राई न्यूज़ लेटर तो पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्री ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स है, उसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, वो आपको मिल जाएगा आई बटन के ऊपर। एंड दैट इज़ इट फ्रॉम दिस वन। डू लेट मी नो कि आपको कौन सा अच्छा मेथड लगा है, कौन से आपने ट्राई किए हैं, कौन से वर्क किए और कौन से वर्क नहीं करे हैं। सब कुछ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। मेरे लिए जो काम किया था वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आप लोग रुके हुए हो। तो एड्स स्टार्टिंग में डेफिनेटली मैंने एड्स से ही स्टार्ट किया था, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा काम किए थे। उसके बाद फ्रीलांसिंग, मैंने फ्रीलांसिंग करी थी, सर्विसेज वगैरह करी थी, वो मेरे लिए काम किया। डिजिटल प्रोडक्ट्स में मैंने एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू बेचा था, तो मैंने डिजिटल प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा सेल नहीं करे, कुछ कुछ किए हैं बट उस स्केल पे नहीं करे जिस पे मुझे करने चाहिए थे। एफिलिएट मार्केटिंग, यस, मेरा पूरा जो अभी बिजनेस मॉडल है वो एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर ही है। फिजिकल प्रोडक्ट्स मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं किया, लेकिन ड्रॉप शिपिंग ट्राई करी है। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी मैं सर्विसेज सेक्टर में नहीं हूँ। ईमेल मार्केटिंग मेरा अभी बहुत ज़्यादा उस पर फोकस नहीं है। मोस्टली इट इज़ राइट नाउ एफिलिएट मार्केटिंग, some brand content, some sponsored content and ads बिल्कुल नहीं है at present. So that is it from my side. Do let me know your story in the comment section below and I'll see you guys in the next one. Goodbye.